सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आइए बात करते हैं कि कल रात की सुर्खियों में नीट क्यों है। आज हमने जब ट्विटर पे देखा तो ये ट्रेंड कर रहा था, तो उसी कड़ी में अगर हम बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा में क्यों है नीट, चर्चा में क्यों है नीट। आइए इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम बातें करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन साथियों, अगर आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे, समय को जाया ना करते हुए। यहाँ पे हमको लिखा गया कि नीट, तो पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है। नीट 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 चिल्ला रहे हैं लेकिन उनको नीट का फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो आइए बात करते हैं क्या है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। इतनी सारी बातें हुई होंगी हमारी, लेकिन अगर बातें करें इसमें एक और दिया है कि 4 जून को ही रिजल्ट क्यों आया, यही तो पूरी कहानी को बनाता है। अगर मैं बातें करूं कि 4 जून को ही हमारा रिजल्ट क्यों आया, तो उस समय साथियों अगर क्योंकि अभी नीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि लोग इसमें बता रहे हैं कि धांधली हुआ, तो जब हमने इस पे रिसर्च किया तो हमको कई सारे जगहों से कुछ क्लू मिलना शुरू हुआ। फिर ये बातें पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे रुख अपने दिए, केंद्र सरकार ने इसमें अपने बहुत सारे रुख दिए, सीबीआई ने अपने बहुत सारे रुख दिए। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत एकदम चर्चाओं में ये विषय रहा है, इसलिए मैं आपके सामने ये लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए बात करते हैं कि 4 जून को ही नीट का रिजल्ट क्यों आया। तो साथियों आपको पता है कि 4 जून को ही हमारे यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, और इसी बीच में इसलिए इसका रिजल्ट दे दिया गया क्योंकि इसमें धांधली हुई थी। अगर धांधली नहीं होती तो उसी बीच में रिजल्ट क्यों दिया गया, क्योंकि जब धांधली इतनी ज्यादा हुई है, इतनी ज्यादा धांधली हुई है, उसकी आवाज भाई कहने के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, लेकिन आवाज उठती नहीं है। सच्चाई की आवाज उठने में बहुत देरी लगती है, अगर उठती भी है तो आने वाले कुछ दिनों बाद दब जाती है। तो इसलिए यहाँ पे चर्चा में है कि 4 जून को ही रिजल्ट क्यों आया। तो इसका शाब्दिक सीधा यही रहा है कि 4 जून को रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि उसी दिन लोकतंत्र का ही जो इलेक्शन है हमारे यहाँ उसका रिजल्ट आने वाला। लेकिन अगर बातें करें आगे चल करके, क्या सच में हुआ पेपर लीक? कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न बन रहा है कि भैया ये बताइए कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अभी तक के लिए इस टॉपिक को रोकता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर आऊंगा यहीं पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ। फिर कहता है कि नीट को लेकर बिहार में चर्चा क्यों। जैसा कि साथियों मैं बता दूं कि हमारा अपना जो बिहार है ये आज से नहीं, ये इतिहास इसका गवाह है कि ये चर्चा में रहता ही रहता है। चाहे उठा के देख लो, कोई भी 1857 की क्रांति देख लो, चाहे वो चंपारण विद्रोह देख लो, चंपारण सत्याग्रह देख लो। मतलब अगर बातें करें तो अपना जो बिहार है ये सुर्खियों में रहता ही है। तो लेकिन पेपर लीक की बात अगर की जाए तो स्टार्टिंग जो क्लू निकला ये बिहार से ही निकला। इसीलिए बोला जा रहा है कि नीट को लेकर बिहार में चर्चा क्यों, क्योंकि बिहार में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वहीं से पेपर लीक होने शुरू हुए थे। आइए बात करते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए टोटल 38 मतलब 38 याचिकाएं दर्ज की गई। उसमें से अगर बातें करें तो 34 मतलब 34 याचिका ऐसी थी जो केवल स्टूडेंट के द्वारा की गई थी, मतलब विद्यार्थियों के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर बातें करें तो ये 4 जो रीट है, 4 जो याचिका है साथियों, ये 4 याचिका नीट ने खुद किया है, जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट टेस्ट। तो अगर बातें करें तो ये नीट 4 याचिका खुद ही दिया था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बताता है कि हाँ वास्तव में पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर नीट सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, अब आप समझ सकते हैं, मतलब एनटीए अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है वो भी याचिका दर्ज कराने के लिए,
तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी संस्था अपने आप में वो स्टेट है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 12 में ऐसे स्टेट की चर्चा की गई है। जिसको क्लास देखनी है, जिसको क्वालिटी का अच्छा पैकेज लेना है, वो प्लेलिस्ट में मेरी क्लासें पड़ी हुई हैं, उसको जाके अवश्य देखें आप लोग। तो हाँ, आइए बात करते हैं कि ये जब 4 याचिका इन्होंने दायर किया तो इससे ये अब जग जाहिर हो गया कि हाँ वास्तव में पेपर लीक हुआ। तब इससे सरकार भी अब आगे आती, कई सारे टीचर्स आगे आते हैं, कोटा के कई सारे टीचर्स ने इसमें अच्छी भागीदारी अपनी निभाई। और इसमें अगर बातें करें तो खान सर ने भी काफी योगदान दिया। व्यक्तिगत तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन खान सर हमारे गुरु हैं तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो इसलिए खान सर ने भी इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई। तो बहुत सारे कुछ टीचर राजस्थान की अंकित अवस्थी सर, उन्होंने इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई। तो अगर बातें करें हम तो सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या था, क्योंकि जब याचिका गई सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या बयान अपने दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि स्टूडेंट ने, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने री एग्जाम के लिए आवेदन दिया। याचिका जो उन्होंने दर्ज कराया उसमें से बहुत सारी याचिका इसलिए थी क्योंकि वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, मैं री एग्जाम के लिए बोलूंगा, कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि री एग्जाम होना क्यों चाहिए, इसके आप लोगों को लिखित दे दो, एक 2-3 पेज या 10 पेज का एक उसमें लिखो और बता दो हाँ इसलिए मैं री एग्जाम लेना मांगता हूं कि हमको री एग्जाम चाहिए। लेकिन सोचिए जरा, आप नेट की कोचिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें असमंजस में पड़ा हुआ है, क्योंकि नेट की कोचिंग पहला नंबर इतनी महंगी होती है, दूसरा नंबर कि इसकी तैयारी में इतने टाइम लग जाते हैं, लोग इतना मेहनत कर करके, अब सपोज करिए जिसका इस बार हुआ है, अगर री एग्जाम हो जाता है वो तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा ना। अब आप ही समझिए, अगर आप एक एग्जाम को दे दिए, उसमें आपका अच्छा रैंक आ गया और वही एग्जाम आपसे फिर बोला जाए कि आप दे दो, क्या वही परफॉर्म आप कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, आपकी बात ही नहीं करता। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई अगर री एग्जाम होगा तो सबके लिए समस्या होगी। लेकिन यहां पर नेक्स्ट बातें और आती है, वो क्या है, एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कटघरे में खड़ा किया और इनसे पूछा, क्या पूछा, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ? तो एनटीए ने कहा नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए जो था वो अपने वेबसाइट पे बढ़िया एकदम डाल करके पोस्ट किया कि हाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये अफवाहें चल रही है। अब आगे यही एनटीए एक्सेप्ट करते हैं हाँ पेपर लीक हुआ है। आइए बात करते हैं फिर क्या हुआ कि सिस्टम भ्रष्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिस्टम अपना भ्रष्ट क्यों है। तो इस पे एनटीए ने चुप्पी साध ली, उसका कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एनटीए को इतना लताड़ा क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आगे सभी गिर जाते हैं, चाहे वो अपना राज्य हो, चाहे प्रशासन, कुछ भी हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, मतलब कोर्ट के आगे सभी समान, किसी की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप गलत है तो गलत है। फिर उसके बाद अगर बातें करें सीबीआई ने मांगा लीक का दायरा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब देखा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अब ये मुद्दा ये किसी स्टेट का मुद्दा नहीं, किसी संप्रदाय का मुद्दा नहीं, अब ये नेशनल मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सीबीआई को क्या करके जांच का आदेश दिला दिया, मतलब दे दिया कि अब इसमें जांच करें कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या नहीं। जब इसमें सीबीआई ने जांच किया तो कई जगह से कई लोग पकड़े गए और कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ वास्तव में पेपर लीक हुआ था। तो वही यहाँ पे लिखा गया, सीबीआई ने मांगा लीक का दायरा। किससे मांगा? सीबीआई से मांगा। सीबीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसमें वर्तमान की स्थिति में डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं। अगर बातें करें तो सीबीआई से मांगा कि हाँ आप हमको बताइए इसका दायरा, मतलब कहां तक आप पहुंचे, जो जांच हुई वो कहां तक आपने किया। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए जांच का आदेश, किसको दिया? सीबीआई को दिया था। फिर अगर बातें करें तो उसी दौरान, क्योंकि अब सरकार तो गिर रही है, नई सरकार बनी, तो सरकार ने क्या किया, 21 जून को, क्योंकि 4 जून को सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ
9 जून को बहुत सारे सिस्टम तैयार हो गए, तो 21 जून को सरकार ने एक नया एक्ट पारित कर दिया। वो एक्ट क्या था? पीईए, जिसको बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। याद रखने के बाद ये एग्जाम में आपके बहुत बनेगा, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट पहुंच जाता है ना पैसा। तो मैंने आपको बताया कि जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, ये कब पास हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्या कब? 21 जून 2024 को। कब? 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बना। लेकिन अगर बातें करें इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, इसमें प्रावधान रखा गया कि 5 साल के लिए आपको सजा होगी, जेल होगी, उसके बाद 1 करोड़ रुपए जुर्माना दिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर कोई पेपर को लीक कराता है तो उसके लिए 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए वो जुर्माना भरेगा। लेकिन प्यारे साथियों याद रखिए, जब तक इसमें गवर्नमेंट शामिल नहीं रहेगी, क्या तब तक पेपर लीक हो जाएगा? इतना है किसी में हिम्मत? भाई कोई अधिकारी, अगर गवर्नमेंट इतनी टाइट रहे, क्या अधिकारी हिम्मत है पेपर लीक करा देगा? कहीं ना कहीं प्यारे साथियों सोचने की बात है कि अधिकारी को आदेश मिलता है या अधिकारी कुछ पैसे के चक्कर में या कैसा भी सिस्टम हो, लेकिन सिस्टम अपना भ्रष्ट है, ये मानना पड़ेगा। मैं खुल के ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रतिबंध होते हैं। आइए अगर बात करते हैं तो सीबीआई द्वारा सिद्ध किया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। सीबीआई ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अगर बातें करें तो ये 56 स्टूडेंट ने बोला था कि हमको री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम के खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ हमको एग्जाम नहीं चाहिए, सॉरी उन्होंने बोला कि नहीं हमको एग्जाम नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 700 में से 720 में से 720 लाए हैं भाई। लेकिन यार अगर इसमें से कुछ ही लोगों का तो लीक हुआ ना पेपर, ऐसा तो नहीं, ये आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं कि जो पेपर मिला, जो पेपर लीक हो तो सबके पास तो पहचान पहुंचा नहीं होगा, कुछ मात्र लोगों के पास ही पहुंचा होगा। तो जो बच्चे पेपर को पास किए हैं 720 में से 720 लाए हैं और इतना ज्यादा मेहनत किए हैं, अगर पेपर री एग्जाम हो जाता है, पेपर फिर से हो जाता है, तो कहीं उनके साथ गलत होगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। लेकिन आगे की बात क्या है कि जब हमने देखा कि 6 राज्यों में से, कितने राज्यों में से? 6 राज्यों में से 39 लोगों की, मतलब 39 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक। तो साथियों इसमें और एक निष्कर्ष क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला निष्कर्ष में कि देखिए मेरे पास री एग्जाम कराने के एक अंतिम चांस है, जब कहीं से कुछ समझ में नहीं आएगा तब सुप्रीम कोर्ट री एग्जाम का आदेश देगी। रीजन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी दुविधा में पड़ी हुई है ना, उसको दोनों को देखना है। कहीं ना कहीं 56 स्टूडेंट जो हैं, इसमें ये तो सबको पता है कि 56 स्टूडेंट में से 56 के 56 का पेपर नहीं लीक हुआ, पास नहीं पहुंचा, जो टॉप किए हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिसको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए, वो तो ऐसा नहीं कि पेपर लीक हुआ उनके पास पहुंचा। जो गरीब घर के उनके पास पेपर आएगा नहीं, आपको भी पता है। जो बड़े बड़े बाप के लड़के हैं, जो पढ़ना लिखना साले जानते नहीं है, वही कुत्ते लोग मारते सिस्टम को भ्रष्ट करने के लिए। तो प्यारे साथियों, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी असमंजस में पड़ी हुई है कि हाँ री एग्जाम एक अंतिम चांस होगा। तो यही सारी बातें रही हैं और इसीलिए नीट पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। तो आज की क्लास में हमने आपको ये सारी बातें बताने का जो सिस्टम रहा बताया। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।